नमस्कार, कृषि ज्ञान से ज्ञान चैनल तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त यशवंत कुमार और आज हम मिल चुके हैं औरंगाबाद जिला के जाने माने व्यक्ति स्ट्रॉबेरी के जनक श्री ब्रजकिशोर मेहता जी से, जो हम लोगों के सामने हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। थोड़ा सर के लिए ताली बजाकर कि हम लोगों के जिला का नाम रोशन किए हैं। और हम लोग देखिए, जिला में रहते हुए सर को बहुत अच्छे तरीक़ा से जानते हुए और सर का दर्शन जिला में हम नहीं कर पाए और आज कृषि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में मिले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। जितना यहाँ मेरे कृषक बंधु हैं सबको हमारे तरफ से धन्यवाद। आप लोग को स्ट्रॉबेरी के बारे में थोड़ा बताना चाह रहे हैं। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जो स्वास्थ्य एवं आय का लाभकारी स्रोत है। स्वास्थ्य का लिए क्यों लाभकारी है? जब उसको पैदा कीजिएगा, खाइएगा तो आपका स्वास्थ्य रहेगा ठीक। अगर पैदा करके उसको अगर बेच रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, तो उससे आपका इनकम बढ़ेगा। तो इसलिए इससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य एवं आय का लाभकारी स्रोत। तो अब इसको कैसे किया जाए, इसका करने का मेन तरीका दो है। दो चीज़ आपके पास रहेगा तो करना कुछ नहीं है। सिर्फ किसान को यह है कि इसको हमको करना है। और पहला बात, वही आदमी कर सकता है जो सही में किसान हो। हमारे 100 से 2 किसान होते हैं। एक किसान है जो हमारा लेबर काम करता है, उसके साथ हम मिल के करते हैं। एक किसान वह किसान है जो मेड़ पर छाता ओढ़ के ऐसे घूरते हैं। उनसे खेती नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। मैं 2 कलम लिख के सही बात। तो करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें मिट्टी की चुनना है कि कैसे मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में हो सकती है। तो मिट्टी वैसी चाहिए जैसे बारिश हुई, घंटा 2 घंटा में पानी ऑब्जर्व कर दे, पानी सूख जाए। तो बलुई मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो, पहला मिट्टी। दूसरी, इसकी सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। आप सभी किसान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मोटर आप चलाकर किसी फसल को पैदा करते हैं तो 4 घंटा में जो फसल आप सिंचाई करते हैं मात्र 1 घंटा में होगा ड्रिप इरिगेशन का। तो ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या है? ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कि जिसको जितना खाने की क्षमता है उतना ही मिलना चाहिए। जैसे हमको खाने की क्षमता 1 kg है, अगर 10 kg मिल जा रहा है तो 9 kg मेरा इन्वेस्ट खराब हो जा रहा है। तो इसी तरह है उसमें कि ऐसा वो ड्रिप इरिगेशन द्वारा सिंचाई होता है कि जो हम जितना हमको ज़रूरी है, जितना उसको पानी की ज़रूरत है, ऐसे ही नमी बनाए रखें। और जो वैसे हम फ्लो करके सिंचाई करते हैं उसमें होता क्या है? उसमें हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। कम होने का कारण क्या है कि जब सिंचाई ऊपर से करते हैं तो हमारा ज़मीन का जो सतह है वह बैठता है। और ड्रिप जो है, जब आप सिंचाई कीजिएगा तो ज़मीन जो है इसे बिल्कुल मुलायम रहता है, जिससे हमारा जड़ है उसका जड़ मजबूती मिलती है। तो पहले का मतलब पहला बात। अब हुआ कि इसको किस महीना में किया जाता है। देखिए, इसका पहले पौधा जो है, मदर प्लांट अमेरिका के कैलिफोर्निया से आती है और उस मदर प्लांट को पूना मंगाती है, और पूना जो है तो उस मदर प्लांट से पौधा को तैयार करता है। और उस पौधा को हम लोग मंगाते हैं और मंगाने देते हैं आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पूरे 15 नवंबर तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और को क्या इसका रेट क्या होता है? हाँ, रेट मदर प्लांट का जो जी सर, तो उसका रेट क्या होता है? अब इसका रेट देखिए 8 रुपये से 10 रुपये के प्रति पौधा के हिसाब से होता है जी। किसी वर्ष मानो ठीक है सर, 8 से 10 रुपये। तो एक पौधा में हम कितना फली को प्राप्त कर सकते हैं? जब एक पौधा है तो एक पौधा में आप 1 kg से 1.5 kg तक ला फर्स्ट टूला। और उसमें 1 kg जैसे 8 रुपया का हम बीज लिए उसका मदर प्लांट, और 1.5 kg हमको फल निकलेगा, तो उसमें खर्च लागत कितना आएगा हमको एक पौधा? नहीं, एक पौधा की जब बात बता रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, वो आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं। 1 एकड़ में आपका 22,000 पौधा लगता है। समझ? अच्छा, एक पौधा जो है से आप 10 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए, 2,20,000 का हो गया।
और 22,000 हुआ तो 22,000 किलो, 1 किलो भी आप मान ले सकते हैं, तो 22,000 किलो हुआ। और 22,000 किलो है, अगर 100 रुपये भी केली बिक रहा है तो आपको 22 लाख रुपया। 22 लाख। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब सारी चीज़ को काट देते हैं, कुछ पौधा खराब हो जाता है, कुछ फल पिघा जाता है। लेकिन आपका 2 चीज़ अगर सफलता 2 चीज़ में मिल गई, जैसे आपका मौसम और प्राइस दोनों अगर साथ दे रहा है तो 12 से 15 लाख कोई नहीं काट सकता। सर अच्छा मार्केट कहाँ है? अच्छा सर, मार्केट के बारे में जानकारी सर। मार्केट हम लोग कहाँ करते हैं? इसका कीट व्याधि का भी नहीं, वो सारी चीज़ को बताएंगे। अब सबसे पहला हमको जब करना है तो उसमें क्या है, हम दिमाग में हर समय इस बात को रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक करने की, जैविक करने की कोशिश करनी चाहिए। कि जब जैविक करते हैं तो होता क्या है, तो इसमें आपका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा रहता है। और अगर ज़्यादा अगर केमिकल का यूज कर रहे हैं तो इसका जो गुण है बिल्कुल गौण हो जाता है। अब करने का मतलब आप लोग कह रहे हैं कि मार्केटिंग बता दीजिए। मार्केटिंग बताएंगे। आप यह नहीं पूछे कि लागत कितना है, मार्केटिंग पूछ रहे हैं सर। नहीं, लागत नहीं पूछे आप, लागत यही नहीं, एक लागत पौधा है। से पूछे, लेकिन आप एकड़ में बता एकड़ में दीजिए हम बता रहे हैं। तो सही है। 1 एकड़ में 6 से 6.5 लाख रुपया टोटल A to Z। उसमें क्या आपका कौन कौन चीज़ है, पौधा लेना है, पैकिंग लेना है, लेबर कॉस्ट देना है, फिर आपका दवा वगैरह का जो केमिकल वगैरह का है, उसका कीटनाशक वगैरह है, ये सारी चीज़ों मिलाकर 2 चीज़ में ज़्यादा खर्चा होती है। एक लेबर में, आप घर का 10 परिवार हैं, बहुत कम पैसा। आप 10 परिवार हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपया आपको अपना बचता है। अब बुरा मत मानिए, किसान है, हमारा जितना परिवार है सब परिवार मिट्टी से मिले हुए हैं। सही बात। एकदम सही। समझे ना, मिट्टी से मिले हुए हैं, सब परिवार उसमें लगते हैं, तब जाके उतना होता है। अगर नहीं मान लीजिए कि अपना से नहीं कुछ नहीं कीजिएगा, आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा अति में, मजदूरी में, बचत कम होगी। बचत कम होगी। तो यह करने के लिए चीज़ें, हाँ बेचने की बात है। जब हमने लाया था बाजार में ले जाते थे तो कोई नहीं जानता था कि स्ट्रॉबेरी, क्योंकि बिहार में नहीं। सही कह रहे हैं। बाजार में ले जाते तो इतना तरह लोग कहता था, कोई कहता था कि कागज़ का बना हुआ है, तो कोई कहता था कि प्लास्टिक बना हुआ है। ऐसा स्थिति था। लेकिन बहुत इसके लिए संघर्ष करने के बाद आज के डेट में सबसे ज़्यादा कलकत्ता, मतलब कलकत्ता कहिए कि 80% जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, जाती है कलकत्ता, बोकारो, रांची, पटना, आपका यहाँ फिर गढ़वा जाती है, फिर आपका टाटा, और छत्तीसगढ़ में जो आपका है अंबिकापुर, रायपुर, रायगढ़, और एक जगह और बिलासपुर। तो ये इसके यहाँ के व्यापारी आते हैं लेने? दो चीज़ होती है। जैसे हम लोग पैदा करते हैं, जैसे हम लोग पैदा किए, बाद व्यापारी कलकत्ता से आया, कहा कि भाई 1 एकड़ के हमारी जितनी भी प्रोडक्शन हो गई, उत्पादन होगा, वो मेरा होगा, जैसा भी रेट होगा, जितना भी होगा हम ले लेंगे। हमारा काम क्या है, तोड़वाना है, तोड़वा के पैकिंग करना है, पैकिंग करके हमारी एक हर जगह का एक मेरी सुविधा है हमारे यहाँ कि हर जगह का गाड़ी हमारे दरवाजे पर आ जाती है। जहाँ पैक हो रहा है यहाँ वहीं गाड़ी यहाँ, तो वहाँ से चला जाता है हर जगह। तो हम लोग का क्या करना है, गाड़ी पर सिर्फ लाद देना है, वहाँ व्यापारी उसका अपना ले गया। यहाँ फिर अब तो मोबाइल का युग है कि कितना गया सामान, इतना गया, कैसे गया, क्या हुआ, डेली का पेमेंट में थोड़ा दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है, दिक्कत है कुछ, अब व्यापारी से आपका बहुत रिलेशन बन गया। आपका पास पैसा नहीं भी देगा तो उसको दिएगा कि नहीं कल देगा। तो होता क्या है, थोड़ा लेट लतीफ से देता है, लेकिन देता है। अच्छा, इसलिए देता है कि आज अगर नहीं देंगे तो अगला साल मेरा काम बंद हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा व्यापारी है जिनके पास मान लीजिए मजबूरी हो जाती है, तो जब हम लोग उसका रोपाई करते हैं उस समय पैसा दे देता है, तो हम लोग भी सहूलियत हो जाती है कि भाई हाँ उस समय पौधा तो ऐसे रहा। तो ये जो आपका खेती के लिए आपका हौसला होना चाहिए। आदमी से कोई बुरा नहीं है। आज देखिए हम बता रहे हैं, हमारा एक फार्म था, एक फार्म से आज 5 फार्म है। आपका एक तो जाती है रोड हरियागंज से बालूगंज, उधर जोड़ा पर जगह है, वहाँ हम 39 बीघा जमीन लीज पर रखे हुए हैं।
यहाँ फारदा वगैरह ये सब गए हैं, देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ है, पहाड़ के वहाँ डूब नहीं जानता था। बंजर ये साहब गए थे, उपजाऊ बना। समझे ना, 3 गो बोरिंग करवा के सारे चीज में सारी जगह ड्रिप इरीगेशन करवा के 16-17 बीघा अभी भी टमाटर है वहाँ। इस वर्ष टमाटर के भाव कुछ कम रह गया है। पिछले वर्ष थी तो 16 बीघा में 16 लाख का टमाटर बिकल था। 50 रुपये शुरू किए थे मैंने थोक में बेचने के लिए उस समय। तो करना है आदमी नहीं। देखिए अब सीखना क्या है कि हम नौकरी के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए सीखे कि हम नौकरी बहुत बढ़िया ना, यह काम हो सकता है और हो रहा है। हमने भी दिया है, हाँ, लेकिन अंतर क्या है, हम सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं। अभी हम 150 डेली हमारा कपर मिला। अच्छा सर, ये एक बात और थी, वो पौधा जो हर साल हम चेंज करेंगे, हाँ, तो हर साल तो वो हम मंगाएंगे उसको हर साल। सब आती है। अच्छा, यहाँ अपने यहाँ हमने नहीं, उसको जब हालांकि सरकार की भी कमी है। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए थे इसी को देखने के लिए। हाँ, हाँ। उनसे हम 3 चीज को किए थे। कहते कि सर ऐसा व्यवस्था की जाए कि यहाँ हम वहाँ से पुनः से मंगाते हाँ, हैं, हाँ। उसकी यहाँ व्यवस्था यही औरंगाबाद में व्यवस्था हो की जाए। जाए। तो कहे कि क्या चाहिए, हम कहें कि सर चाहिए यही कि ऐसा पॉली हाउस बनाया जाए जिसमें टेम्परेचर मेंटेन हो, क्योंकि वो पूना में जो है तो हर समय एक जैसा मौसम रहता है। क्योंकि हम वहाँ जाके सीखने में भी 20 दिन गए हैं, तो कहें कि तब हो जाएगा। लेकिन आज ही लगभग 4 साल हुआ अभी तक कोई तो आप किसान हैं तो सरकार के भरोसे मत मत अपना रहिए। गट्टा के हाँ, ताकत से हाँ, काम हाँ। कीजिए। यही आपको करना अपना पड़ेगा। गट्टा में ताकत रखिए। बस, बस। कोई नहीं, कुछ नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद, जय भारत। इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। इसी बात को सर बता रहे हैं कि पत्थर पे इन्होंने दूब उगाने का काम किया है। कोई व्यक्ति जिला के नाम से जाना जाता है, हम लोग इतना भाग्यशाली हैं कि इनके नाम से औरंगाबाद जिला का नाम जाना जाता है। तो धन्यवाद सर। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे बहुत तो बहुत आप धन्यवाद कि हम लोगों को ने इतना अच्छा जानकारी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।